आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे फॉस्फोराइलेशन, जिसके अंतर्गत हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जैसे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ग्रेनम लेमिला में होता है, क्योंकि इसके पहले हम थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर देख चुके हैं। जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है उसी के अंदर इस रिएक्शन की शुरुआत होती है। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर जो थैलेकॉइड है, अगर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 5 प्रकार के सुपर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड भी आता है। तो जो नॉन साइक्लिक है, ये जो कंप्लीट होती है फोटोसिस्टम सेकंड से स्टार्ट होती है। तो फोटोसिस्टम सेकंड इसका रिएक्शन सेंटर होता है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि फोटोसिस्टम जो सेकंड है इसका रिएक्शन सेंटर है, और जो फोटोसिस्टम सेकंड है वो होता है हमारा P680। P680 होता है। साथ में क्लोरोफिल के एसोसिएट मॉलिक्यूल भी यहाँ मौजूद होते हैं। ये क्लोरोफिल के एसोसिएट मॉलिक्यूल है जो राउंड शेप में है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ये अपनी एनर्जी जब सनलाइट से इससे एनर्जी मिलती है तो ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को किसको दे देते हैं, रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर देते हैं। इस फोटोसिस्टम सेकंड के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है। लाइट से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये जो लाइट है, लाइट से इलेक्ट्रॉन आएंगे, लाइट है, लाइट से इलेक्ट्रॉन आएंगे एनर्जी के साथ। देन इस एनर्जी को कौन ग्रहण कर रहा है, सबसे पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को किसे दे रहे हैं, हमारे रिएक्शन सेंटर को। PS सेकंड का जो रिएक्शन सेंटर है P680, इसे क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी लेकर आए वो इसे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। देन इसके बाद क्या होगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो, उनका जो स्पेस है, जो होल है, वो क्या हो चुके हैं, फिलअप हो चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, अब यहाँ पे कोई खाली स्थान नहीं है। ठीक है, अब ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर देते हैं, PS सेकंड को, जो उसका मेन रिएक्शन सेंटर है P680 को ट्रांसफर कर देंगे। देन P680 के पास अब इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन आए हैं जिनके पास एनर्जी मौजूद है। फिर जो हमारा रिएक्शन सेंटर सेकंड है, सेकंड के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है जिसे कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर की स्प्लिटिंग प्रेजेंट ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का फोटोलाइसिस होगा। जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो 2 मॉलिक्यूल ले लेता है, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो। वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल लेगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना है। तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है, जब ये स्प्लिट होंगे लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि आप देख रहे हो कि लाइट, सनलाइट से लाइट आ रही है, उसे किसने लिया, हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने लिया। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने हमारे जो मेन रिएक्शन सेंटर है P680 उसे ट्रांसफर कर दिया। तो उस कंडीशन में जो लाइट आई, तो उसी समय क्या हुआ, वाटर का फोटोलाइसिस हुआ, जिससे जो H2 मॉलिक्यूल्स है उसने क्या बनाया, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 ऑक्सीजन, जो एज अ 1 मॉलिक्यूल्स है, जो क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो गया। फोटोसिस्टम सेकंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है ये, और ये केवल किसमें होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है क्योंकि ये ऑक्सीजन बना रहा है। इसमें ये कंफर्म हो चुका है कि H2 ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वाटर के इवोल्यूशन के लिए। ऑक्सीजन का इवोल्यूशन लाइट रिएक्शन में होगा, ना कि डार्क रिएक्शन में। इसमें 2 चीज बन रही है, क्या क्या बन रहा है, एक तो 4 हाइड्रोजन बन रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, है ना, जिन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो ये क्या करेंगे, उस लाइट को किसको दे देंगे, रिएक्शन सेंटर को देंगे। तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, या फिर जिसे क्या कहते हैं हम, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं इस रिएक्शन सेंटर से,
जिसे कौन ग्रहण कर रहा है, हमारी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसे क्या करेगा, ग्रहण करेगा। किसको, 4 इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से निकले, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है ना, जहाँ पे प्रेजेंट है फोटोस्टॉम सेकेंड में। तो वहाँ पे जहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके तो वहाँ पे जो जगह है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे क्या बन जाएंगे, 4 होल बन जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो ये जगह भी फिलअप है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे 4 होल बन जाएंगे। मतलब देखिए यहाँ पे किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास अभी 4 होल बन चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं यहाँ से, लेकिन ये घर में वापस नहीं आएंगे। ठीक है, फिर मैं चाहूँगा क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जो इलेक्ट्रॉन का जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ है ना, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से क्या होगा, अब क्या होगा कि जो 4 इलेक्ट्रॉन की जगह पे होल बन चुके हैं। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो यहाँ पे होल बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे अभी होल बन चुका है। ठीक है, तो इसके पहले हम देख चुके हैं कि अब वो होल बचे हैं तो जो 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ है, तो इसमें मैग्नीशियम की प्रेजेंट में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होल बने हैं फोटो सिस्टम सेकेंड में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के निकले हुए उसी को क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। मतलब जो 4 इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस होल को फिलअप कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन उसको फिलअप कर देंगे तो वहाँ जगह नहीं बची है। तो जगह नहीं बची तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, जो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे अब वो वापस नहीं आ सकते। मतलब वो एटीपी तो बनाएंगे, ठीक है, लेकिन इसके बाद फोटोसिस्टम सेकेंड में वापस नहीं आएंगे। इसीलिए जो फोटोसिस्टम सेकेंड है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें नहीं चलता है। जैसे कि आप देख रहे हो फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकले थे फोटोसिस्टम फर्स्ट से, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन निकले, देन फिर से इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर के पास आए और वापस इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए, हमारे फोटोसिस्टम फर्स्ट के बाद। इसलिए हम उसको साइक्लिक बोलते हैं। लेकिन ऐसा फोटोसिस्टम सेकेंड में नहीं हो रहा है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो फोटोसिस्टम सेकेंड से निकले थे 4 इलेक्ट्रॉन, इसे कौन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सबसे पहले इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रहण करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कौन ग्रहण करेगा, क्लिस्टोक्यूनिन इसे ग्रहण करेगा। देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसे कौन ग्रहण करेगा, साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स ग्रहण करेगा। देन इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसे कौन ग्रहण करेगा, हमारा क्लिस्टोक्यूनिन ग्रहण करेगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हुए अभी क्लिस्टोक्यूनिन के पास आ चुके। अब यहाँ पे क्या होगा, कीमोऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो हो ही रहा है, तो यहाँ पे कीमोऑस्मोसिस और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड कीमोऑस्मोसिस होगा। इससे क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। मींस एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एटीपी है ना, एटीपी मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे। और इस प्रकार एटीपी मॉलिक्यूल्स बन गया। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी खत्म हो गई है इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन ग्रेनम लेमिला में होता है। क्योंकि इसके पहले हम थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, जो थैलेकॉइड की, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन यूनियन के पास आ चुके। अब यहाँ पे क्या होगा, कीमोऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो हो ही रहा है, तो यहाँ पे कीमोऑस्मोसिस और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड कीमोऑस्मोसिस होगा। इससे क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। मींस एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एटीपी है ना, एटीपी मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे। और इस प्रकार एटीपी मॉलिक्यूल्स बन गया। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी खत्म हो गई है इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है, दैट बाय
इस प्रोसेस इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का प्रोडक्शन हो चुका है। अब जब एटीपी का प्रोडक्शन हो चुका है तो एनर्जी लॉस हो चुकी है। अब जो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है उनके उसके पास किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं है। अब 4 इलेक्ट्रॉन के पास किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन है कैसे हमारे लेस इलेक्ट्रॉन है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनके पास अभी एनर्जी नहीं है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एनर्जी खत्म हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं या फिर चाहकर भी अपने घर वापस आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो उसको क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्योंकि साइक्लिक साइक्लिक हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि साइक्लिक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 होल प्रेजेंट होना चाहिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे होल प्रेजेंट है ही नहीं। जब होल प्रेजेंट ही नहीं है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। इसीलिए इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ सकते, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब यह क्या है, फोटोसिस्टम फर्स्ट जो रिएक्शन सेंटर था जिसे हम इसके पहले देख चुके हैं, है ना। तो वहाँ पे सनलाइट जब गिरती है तो ऐसा तो नहीं होएगा कि ऐसा तो नहीं होता ना कि लाइट आ रही है तो लाइट से फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास ही आती होगी, लाइट फोटोसिस्टम सेकंड के पास भी आती होगी। दोनों के पास क्या होता है, समान लाइट आती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास भी लाइट जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों रिएक्शन हो रही है किसमें हो रही है, थैलेकॉइड में हो रही है। और जो थैलेकॉइड है उसमें 5 प्रकार के सुपर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत फोटोसिस्टम सेकंड भी आता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट भी आता है। दोनों के पास लाइट आएगी, है ना। तो ये तो फोटोसिस्टम सेकंड था, अब फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास भी लाइट आई होगी। तो अब हम देखते हैं आगे, ये है फोटोसिस्टम